जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डेली मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन के साथ। तो ये है आप लोग का क्वेश्चन। सबसे पहले इसको पॉज करके आप अपने से सॉल्व कीजिए और आपका ऑप्शन कमेंट कीजिए। उसके बाद आइए इसको एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते होंगे कि ये बताया क्या क्या है। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, if is continuous on a closed interval a b, then incorrect statement among the following is। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है उसका पता हमको लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा है कि f जो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है, f जो है ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। हम इसको यूज करके हमको पता करना है इनमें से गलत स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पहले वाले स्टेटमेंट में। इसमें देखिए एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन इंटरवल ए बी बोल रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इस टाइप से समझते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, उसका असली में मतलब क्या है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, उसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक्स एंड वाई एक्सिस में लूँ, यहाँ पे इंटरवल को फिक्स कर दूं, क्लोज्ड इंटरवल है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी ले लिया। अब अगर फंक्शन ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, उसका मतलब ये है कि ए बी इंटरवल के बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर एक्स हैं, जितने भी पॉसिबल नंबर एक्स हैं, उन सभी का जो इमेज बनेगा, इन सभी का जो इमेज बनेगा वो इस पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होगा यानी कहीं पे ब्रेक नहीं करेगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन का जो इमेज मिलेगा एफ ऑफ एक्स जिसको कहते हैं, सभी एक्स का इमेज एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। अब देखिए पहला कंडीशन बोल रहा है एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए बी। अगर फंक्शन का जो इमेज है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, यानी वो इंटरवल ए से बी के बीच में हर एक इंटरवल में उसका इमेज मिलता होगा। अगर हर एक इंटरवल का हर एक पॉइंट पे इमेज मिलता होगा तो फर्स्ट पॉइंट में भी मिलता होगा, यानी एफ ऑफ ए हमको फर्स्ट पॉइंट में भी मिलता होगा और एफ ऑफ बी एंड पॉइंट में भी मिलता होगा इंटरवल के, और इसके बीच के सारे पॉइंट में हमको इसका इमेज मिलता होगा। तो अगर हमको फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट मिल गया, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एफ ए लेस देन एफ एक्स और लेस देन एफ बी टाइप का फंक्शन बन गया। यानी कि यहाँ पे हमको एक लोअर बाउंड मिल गया और यहाँ पे एक हमको अपर बाउंड मिल गया। तो हम यहाँ पे अगर इसको स्टेप से सोचें तो हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। हमारा एफ जो है इज बाउंडेड, एफ इज बाउंडेड। जैसे हम लोग बोले कि एफ बाउंडेड है, हम लोग का इनकरेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एफ एक्स एज्यूम्स ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। इसको फिर से एक बार इमेज ड्रॉ करके देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोग का क्या हो चुका है, जो ए ऑप्शन है ये गलत हो चुका है। अब फिर से हम इसका इमेज ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको किसी इंटरवल में ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ए है और यहाँ बी है। अब बोल रहा है कि एफ एक्स एज्यूम्स ऑल वैल्यूज बिटवीन एफ एंड एफ बी। बिल्कुल ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जो ग्राफ है इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, इस ग्राफ का जो इमेजेस का सेट बनेगा एफ ऑफ ए यहाँ पे है और एफ ऑफ बी यहाँ पे है। बीच में बहुत सारे एफ एक्स हैं, बहुत सारे एफ एक्स हैं ए बी के बीच के बहुत सारे एक्स वाले वैल्यू के लिए। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं करेगा। अगर कहीं पर भी ब्रेक नहीं करेगा तो जो एफ एक्स है वो एफ ए और एफ बी के बीच में हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा, यानी इसमें से कहीं भी वैल्यू टूटा हुआ नहीं होगा, हर एक वैल्यू को एज्यूम करेगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, पर हमको इनकरेक्ट को टिक करना है, इसलिए बी ऑप्शन कट हो गया। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन में। सी क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी। देखिए अब मान के चलिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उससे एक ही मतलब समझ में आता है, वो है कि ए बी इंटरवल में जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब फंक्शन का ग्राफ हो सकता है डिक्रीजिंग टाइप का बने, हो सकता है इंक्रीजिंग टाइप का बने, या हो सकता है कोई फिक्स्ड टाइप का ग्राफ ना बने, कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाए, इस टाइप का कुछ ग्राफ बन जाए। तो यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं बोल सकते। ओनली कॉन्टिन्यूटी से हमको यही पता चलता है कि उसका ग्राफ हर एक पॉइंट पे बनेगा, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो इंक्रीजिंग हो गया डिक्रीजिंग। तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा।
अगर कोई और कंडीशन बताया रहता तो करेक्ट होता, पर यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो हमको इसको टिक करना है, क्योंकि इनकरेक्ट हम लोग छांट रहे थे। तो सी यहाँ पे टिक हो गया। अब डी तो कठिन होना चाहिए, क्योंकि अब सी तो टिक हो गया, डी करेक्ट होना चाहिए, पर डी का वो देख लेते हैं रीजन। देखिए एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। तो एक रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक रिजल्ट होता है, उसके अनुसार इफ एफ जो है इंटरवल ए बी से आर में एक फंक्शन है, और एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है, एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो इफ एंड ओनली कंडीशन होता है कि ए जो होगा ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस यानी अगर किसी क्लोज्ड इंटरवल में है तो हम फंक्शन को ओनली कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यानी कि यह स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है, पर हमको इनकरेक्ट को टिक करना था, इसलिए डी हम लोग का कट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ आया होगा, और अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट भी कर दिया करें। और मिलते हैं इसी टाइप से नए दिमाग वाले क्वेश्चन के साथ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।